हम जा रहे हैं शैंथो जाने का जो वहाँ पे पर्पज़ है वो है एक बेबी क्लोथिंग फैक्ट्री है। जो सर्विस होती है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, इसके अंदर जब आपका सामान तैयार हो जाता है तो फिर हम जाते हैं फैक्ट्री में। ये हम चेक कर रहे हैं कि साइजेस जो हैं वो क्वांटिटी के हिसाब से पूरे हैं या मीडियम अगर आप कह लें वो कम है, लार्ज है वो ओके है। और चिगश चोंगहाओ के पास ले आते हैं सीबीएम के ऊपर। ये जो यूट्यूब का चैनल है ये सिर्फ इसीलिए बनाया है कि आप इंजॉय करें। हम जा रहे हैं शैंथो। शैंथो का जो मोस्टली फॉरेनर्स को पता है वो है टॉयज़ के लिए फेमस है। उसके अलावा वहाँ पर और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं, बट हमारे जाने का जो वहाँ पे पर्पज़ है वो है एक बेबी क्लोथिंग फैक्ट्री है जिन्होंने पेमेंट लिए हुए है मोर देन 45 डेज़ हो चुके हैं, अभी तक उन्होंने सामान रेडी नहीं किया। कल भी उन्होंने ये कहा जो कस्टमर हैं कि आपका सामान रेडी है और आप उस हिसाब से प्लान करें। जब उनको ये बताया कि हम आपके पास इस टाइम पर पहुँचेंगे तो उसके बाद उन्होंने फिर कस्टमर को ही ये मैसेज किया कि आपका सामान अभी रेडी नहीं है। तो अभी हमने यही डिसीजन किया कि हम वहाँ पे जाके देखेंगे कि क्या चीज़ रेडी नहीं है अभी तक, मोर देन 45 डेज़ भी हो गए हैं, और किस तरह इन चीज़ों से बचा जा सकता है इसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। और वहाँ पे आपको इसके अलावा चाइना का पूरा कंप्लीट रूट यहाँ से 4 टू 5 आवर्स की ड्राइव है, तो रास्ते में भी आपको एंजॉय करवाएंगे, चाइना का भी जो है वो रोड्स दिखाएंगे, आपको टूर करवाएंगे। वीडियो के स्टार्ट में जैसा कि मेंशन किया था शंथो जाने के हवाले से, तो बेसिकली ये जो सर्विस होती है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, इसके अंदर जब आपका सामान तैयार हो जाता है तो फिर हम जाते हैं फैक्ट्री में। वहाँ पे आपका सामान देखते हैं और आपने जो डिपॉजिट क्योंकि ऑलरेडी पे किया होता है तो आपका सामान पैक करने के बाद ही फैक्ट्री आपसे बाकी की रिमेनिंग अमाउंट आपसे लेती है। तो इस सप्लायर ने काफ़ी डिस्टर्ब किया हुआ है कस्टमर को, 45 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं। और एक्चुअली इस सप्लायर के साथ लास्ट टाइम भी इन कस्टमर ने काम किया है और लास्ट टाइम भी उसने अपनी मर्जी से ही सामान भेज दिया। लाइक आपने पेमेंट की, आपने कलर्स बताए, आपने साइजेस बताए और उसने रैंडम सब कुछ भेज दिया। बट क्योंकि वो सप्लायर उसकी प्राइसेस भी लोवेस्ट हैं और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि दोबारा उसी के साथ उनको काम करना पड़ा। तो लेकिन जब उन सप्लायर को ये पता चला कि ये इंस्पेक्शन करवाएंगे इस मरतबा, तो सप्लायर ने ये सारी डिले जो की वो इसलिए की कि ऑर्डर एज पर जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की वो भेजेंगे इस दफ़ा। तो अगर तो इंस्पेक्शन नहीं होती तो इस मरतबा भी उनको रैंडम सामान मिलना था, तो जो कि उनकी इस दफ़ा काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। तो इसी तरह से ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप चाइना के अंदर सेव कर सकते हैं जबकि आप खुद चाइना में नहीं हैं। देखिए हम जो सर्विस देते हैं सप्लायर इंस्पेक्शन की, फैक्ट्री ऑडिट की, उसके अंदर हम वही काम करते हैं जो आपने करना है। आप जो काम आप करेंगे किसी फैक्ट्री में जाके, किसी वेयर हाउस में जाके, वही काम हम आपके लिए यहाँ पे करेंगे। तो अगर आप उस कंट्री से अपने कंट्री से आके यहाँ पर आना चाहेंगे आप खुद आ सकते हैं, अदरवाइज आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। हमने भी वही काम करना है और आपकी जब सेटिस्फेक्शन पूरी होगी तो ही आपने आगे फैक्ट्री को रिमेनिंग अमाउंट डिपॉजिट या पे करनी है, तो ताकि आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो 110% रहे। तो यही है। बाकी आज मौसम भी बड़ा अच्छा है और अच्छा है कि आज हमने आज 2 मई है आई थिंक, तो 2 मई को ही हमने चूज़ किया। अब लेबर डेज़ की हॉलीडेज़ हैं चाइना में, पता नहीं ये सप्लायर यानी कैसे अवेलेबल हैं। तो वही काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं इस सप्लायर के हवाले से जो कि काफ़ी लाइक इंटरेस्टिंग है उस चीज़ को देखना कि जाके कि लाइक वी होप के सब कुछ अच्छा हो। और कुछ प्लस माइनस तो होता है, वो तो एक बिज़नेस का हिस्सा है, बट इन्वेस्टमेंट जो है वो कस्टमर की वो सेव रहे। ये हाईवे है चाइना की और ग्वांगझो से तकरीबन 380 जो किलोमीटर की जो पूरी ड्राइव है वो इसी हाईवे के ऊपर है। और बीच में काफ़ी सारे हमें रेस्ट पॉइंट वो भी मिलेंगे। अभी जैसे ये साइन बोर्ड पे लिखा है शाचिंग 23 किलोमीटर है और यांगसुन 60 किलोमीटर पे है। तो इस तरह से इसी रोड पर ही हमें सारा कुछ मिलेगा और मौसम भी काफ़ी अच्छा है। हम भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। और एक जो अच्छी बात है हॉलीडेज़ में, जैसे कि आपको बताया कि लेबर डे की हॉलीडेज़ हैं, तो जो टोल टैक्स है वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, वो नहीं लिया जाता। बाकी जितने भी पिकनिक स्पॉट होते हैं वहाँ पे जो फ़ी है वो डबल हो जाती है। और अभी हम ये टनल एक आने वाली है और अब ये हमने तकरीबन ऑलमोस्ट आधा सफ़र तो इसी तरह टनल के अंदर से किया है और अभी हम जाने वाले हैं फिर से इस टनल में। बाकी चार्जिंग स्टेशंस यहाँ पे काफ़ी हैं, वो आपको काफ़ी एक हम आगे दिखाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन भी आप देखेंगे और काफ़ी चीज़ों को सेंट्रलाइज भी किया हुआ है और काफ़ी अच्छा है। हम तो इस चीज़ को रोज़ ही इंजॉय करते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन हमारी या तो इंस्पेक्शन के लिए जाना होता है या किसी सप्लायर को पकड़ना होता है जाके। तो क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक स्कैम तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हैं कस्टमर्स के लिए कि ओवरसीज़ में बैठ के वहाँ से आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, चीज़ों की इंस्पेक्शन करवाते हैं। तो
ये सारा कुछ फिर बिजनेस का हिस्सा है। कोशिश करें सेव इन्वेस्टमेंट करें, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी होता है कि आपने एक फैक्ट्री के साथ काम किया, जिस एम्प्लॉय को आपने पे किया या जिसके साथ भी आप कर रहे थे डील, अब 4-5 मंथ्स बाद वो जो एम्प्लॉय है आपका, वो जिसके साथ आप बात कर रहे थे, वो क्विट कर गया उस जॉब से। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं जो जिन पे आपको जो है ना काफ़ी समझदारी के साथ डिसीजन लेने होते हैं। हमारा अभी स्टॉप होगा यहाँ पे इस सर्विस स्टेशन पे, तो ये आप भी इंजॉय करें चाइना के जो हैं सर्विस स्टेशन। और इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि आपको क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे मिल सकती हैं। ये इनका बेसिकली सर्विस सेंटर की ये जो बिल्डिंग है, ये इनकी आपके लिए हेल्पलाइन है। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनको बता सकते हैं और यहाँ पे आपके मसले का हल हो जाएगा। अच्छा, ये पार्किंग है और वो हैं हमारे इलेक्ट्रिक कार्स जो है ना जितने भी, उनके वो पावर स्टेशन हैं, उनको चार्ज करने के लिए वो ये सारी गाड़ियाँ जो भी लाइन में हैं, ये सब अपनी अपनी चार्ज कर रहे हैं और बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये जो बिल्डिंग है इस तरह की हर स्टेशन पे बनी होती है। यहाँ पे अंदर वॉशरूम भी होंगे और बाकी चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये इनका सर्विस सेंटर भी है, कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। बाकी अभी हमने अपनी गाड़ी का पेट्रोल वो देखना है क्योंकि हमारे पास तो इलेक्ट्रिक नहीं है। साइनोपैक ये चाइना के टॉप में इनका आता है सर्विस स्टेशन। और जो तो ये हमने इनको बताया है 95। और हाँ, कह रहे हैं कि आप नहीं बना सकते अभी पेमेंट। आप यहाँ पे पेमेंट आप यहाँ इनके काउंटर पे करेंगे। जी हाँ, जी हाँ, हाँ नंबर 10 है और पेमेंट आप सारी यहाँ पे करेंगे। कॉफ़ी है और जैसे ये भाई साहब पेमेंट कर रहे हैं, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। शुहा अभी ये हमें मिल गई हमारी रिसिप्ट और ये प्रोसेस था पेट्रोल का। ये इनका सर्विस सेंटर है और यहाँ पे मैकडॉनल्ड और वॉशरूम भी है यहाँ पर और सब चीज़ें जो हैं वो उनकी इसी सर्विस सेंटर के अंदर। ये इन लोगों की यहाँ पे जो फैक्ट्री है इन लोगों की वो यहाँ पे है और अभी हम जाके देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। ये इन्होंने पैकिंग की हुई है और सारा सब चीज़ ये इनका वेयर हाउस है। इन्होंने जैसे पैकिंग की हुई है बाहर।去这个吗？为什么打包？他没打包，你也没通知我就没打包。每个码数它在这里啊。这个是59，都是59吗？对，59。59。这个是80。80。这个也是80。反正分都分出来的。这个13。66。都分出来的。OK， 我们先看这样的。你看说，我回来。对，就这个款，这两个款，这两个。现在这个款在哪里？这个款？这两个款我都跟他说还没包装啊，还在买件。这两个款还没好。对，这两个就好了，这3个就好了。这个我再打。OK， 这个款在哪里？对，这里。59，1、2、3。
要66的对吧？拿66的，这59也在这里。现在不这个，先我看这个80吗还是什么？还是多少？59 稍等，这看去80在这里。不用。ये हम चेक कर रहे हैं कि साइजेस जो हैं वो क्वांटिटी के हिसाब से पूरे हैं या नहीं। अभी जैसे ये सिर्फ 59 वाला है, तो इसी तरह से जो जो इनके साइजेस होंगे वो फिर हम एंड पे क्लाइंट को वीडियो कॉल पे वो चीज़ें कंफर्म करेंगे, तो उससे फिर बेहतर हो जाएगा।哦，这个点了没有？这个是59，好了，这个是多了，59我们的订单是80，这里也很多。你扫出来到时候填下去。嗯，我跟你说。然后现在他什么时候过来，然后我们打包这个？你今天也可以。对，现在他过来，他可以帮打包，然后这个打包的话可以放这里，然后其他的他什么时候完？这上面还有还有上面。OK， 现在我们先这个完，然后出2楼，然后出上楼。我现在没工人嘛，没时间打包。什么时候打包？你要不要压缩？要压缩要明天才能压缩。ये भी हम इनकी कर रहे हैं जगह के हिसाब से। जो साइजेस थे 59 वो हमें जो रिक्वायर्ड थे उससे ज़्यादा हैं, और जो उसका सेकंड नंबर था यानी मीडियम अगर आप कह लें वो कम है, लार्ज है वो ओके है, और जो एक्सेल है वो किसी में क्वांटिटी पूरी है और किसी में नहीं है। अभी ऐसा है कि ये मैं आपको इसकी ये फाइल मैंने आपको पिक्चर भेजी है, आप देखें यही वाले 2 आर्टिकल वो कह रहा है कि अभी रेडी नहीं है, ठीक है। ये आप मुझे बस कंफर्म कर दें। तो अभी ये है कि इसको कंप्रेशन की जो पैकिंग है ना वो उस पर पुश किया है, तो वो कह रहा है कि ये मैं कल करूंगा कंप्रेशन वाली पैकिंग, क्योंकि अभी यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है। असल में ये आज जैसे 2 मई ना, आज इनकी छुट्टी होती है, 5 तक छुट्टी है वैसे नॉर्मली, लेकिन ये कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डर और वो सारा कुछ है, तो हम इसलिए कल भी हमने छुट्टी नहीं की, आज भी नहीं की, तो कह रहा है कि ये मैं कल करूंगा। और इसकी अभी मैं मेजरमेंट लेके आपको बाकी साइज वो हम वीडियो कॉल पे करेंगे। पहले मैं अपनी कंफर्मेशन क्वांटिटी वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो उसके बाद फिर इसको देखते हैं। बाकी जी मैंने आपको पिक्चर जरा भेजिए, आप ये देख लें। जी शोल्डर से हिप तक ये तकरीबन 53.5 कह लो, 54 कह लें, हाँ यहाँ तक 54 है इसके। जी ठीक है। अच्छा इसकी ये जी बिल्कुल जो स्मॉल है इनका 59 था जो साइज, और बैग इसका ये है, ठीक है, यानी ये डिज़ाइन ठीक है। 아유, 산치치,然后66, 59, ये वाला 66 नंबर है, ये तकरीबन जा रहा है 65 पे, ठीक है। और अच्छा ये एक सेकंड, ये ठीक है, जो बटन है ना इसके यानी जैसे थोड़े से हार्ड होते हैं उसी तरह के।都码数都不一样的，你自己看。这是什么？你自己看。 अच्छा ये भी इसने जो है ना यानी आपस में वो रखे हैं我们先看这个小的，然后来中的在哪里？中号应该是这个就是大的，这个就是大的。这个是中号，大号中号，然后L XL， 你觉得哪个是 L？ 应该是这个吧。这个 L， 这个是应该是大的。然后这个 XL 是中的。你自己看，反正我是做4个码。 ये जो इसके जैसे अच्छा आप देख ही रहे ना, यानी ये जैसे इसके बाजू है ना, अभी ये इसमें तो फर्क पता चल रहा है कि यानी फर्क है, जैसे ये ना यानी ये बड़ा है ये छोटा है ये है, लेकिन जब उसको वो मेजर कर रहे हैं ऊपर से नीचे तो वो या तो वो जैसे होता है ना फुल स्ट्रेच करना, क्योंकि मैं तो स्ट्रेच नहीं कर रहा ना, अगर इसको स्ट्रेच करें तो ये 66 तक जा रहा है। ये जो भी मेरे हाथ में 2 आर्टिकल्स थे इस फ्लोर पे जिनकी इंस्पेक्शन हमने कर ली है, मेजरमेंट टेप हमारे पास है, तो उसको प्रॉपर हमने मेजर किया है कि कितना है और कितना नहीं है साइज, तो ऑलमोस्ट ठीक है। बस क्वांटिटी में कुछ है प्लस माइनस वो इंशाल्लाह हो जाएगी। बाकी कपड़ा है तो 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस मेजरमेंट में वो भी चलता है, तो बाकी ये सारा काफ़ी ज़्यादा सामान है इनके पास। इवन हॉलीडे पे इन्होंने नहीं की, और उस साइड पर भी जिनकी अभी कुछ वर्कर हैं जो भी वैसे लंच का टाइम है लेकिन ये लोग अभी भी काम कर रहे हैं, तो ठीक है। बाकी अभी एक आर्टिकल और रिमेनिंग है, उसको हम देखने के लिए जा रहे हैं। जो हमारा वाला था वो यहाँ पे वो सब रेडी है।它就是它发的3个颜色，因为它发的上面不一样。हाँ?这个很好。कह रही है एक ये कह रहा है एक ये कह रहा है ये चलेगा, इसको मैं आपको खोल के दिखा दूंगा, लेकिन कलर एक ये है पिंक और एक还有什么颜色我就拿什么颜色。 अच्छा वो मैं आपको अच्छा एक सेकंड ये मैं आपको दिखा देता हूँ कलर्स। 一个尺寸的。 अच्छा ये सब रैंडम साइज है ना, सॉरी वो फ्री साइज इसको कहते हैं, ठीक है।
चलें जी, इंस्पेक्शन हमारी होगी है कंप्लीट और अभी कुछ टर्म्स हैं बस वो फाइनल करनी है सप्लायर के साथ, ताकि जो कस्टमर है उसको जब वो पैकिंग करें या जब ये सामान शिप करने के लिए हो तो हम उनको जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर हमें दोबारा भी आना पड़ा तो हम आएंगे और अपनी जो कस्टमर है उनको सेटिस्फाई करने के लिए कि जो उनकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी या जो भी फैक्टर्स थे जो अभी सॉल्व नहीं हो सके इस मरतबा, तो वो हम उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई भी सर्विसेज आपको चाइना से रिक्वायर्ड हो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। ये यहाँ पे मीटर्स में कपड़ा लेके रोल में थान जिसको कहते हैं उसमें लेके फिर ये उसको ऑर्डर के हिसाब से वो बनाते हैं। उस पर आप देखें डिफरेंट लेयर्स हैं सामने। तो एक जो कोई भी कपड़ा है उसका जो फिनिश प्रोडक्ट है उसमें जितने भी कलर्स इस्तेमाल होते हैं या जो भी स्टाइल है उसके लिए ये सारी यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। ये वो मशीन है जिसमें आप अपना पैक हुआ सामान इसमें डालेंगे और ये इसको कंप्रेस करने के लिए ये मशीन है। इससे आपका CBM कम हो जाएगा। अभी कोई ऐसा सामान यहाँ पे है नहीं है जिसको करना हो, अदरवाइज़ हम आपको एक डेमो भी दे देते। तो ये इस तरह से ये पैक होते हैं। तमाम लोग जो कपड़े का काम करते हैं और उनको शिपिंग के मसले आते हैं CBM के ऊपर, तो आप जिस भी सप्लायर से काम करें उनसे आप ये पूछें कि वैक्यूम जो पैकिंग है आप वो करवाएं, उससे आपका CBM कम हो जाएगा, आपका ग्रॉस वेट पे आपको चीज़ें चार्ज होंगी। ये होती है वैक्यूम पैकिंग, ठीक है। कंप्रेस पैकिंग कह लें, वैक्यूम पैकिंग कह लें, तो इसमें ये होता है कि बिल्कुल कंप्रेस कर दिया जाता है और आपकी जो पैकिंग है वो बिल्कुल लोएस्ट CBM पे चली जाती है। ये यहाँ पे इसी तरह से पैक हुए हुए। इंस्पेक्शन कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। इसमें हमने तमाम फैक्टर्स जो हैं वो देखे और अब सप्लायर्स के साथ हमने आगे की जो कमिटमेंट्स हैं वो किस तरह से होंगी उसको मेक श्योर किया है। और इंस्पेक्शन के हवाले से हो, प्रोडक्ट सोर्सिंग हो, शिपिंग हो, कोई भी सर्विस हो चाइना से, तो हम आपके लिए आपके हम पार्टनर हैं उसमें, हम आपके साथ, आप हमसे कंसल्ट कीजिए। हमारे पास जो भी ऑप्शन होगा या जो भी सजेशंस होंगी हम वो आपको देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये जो यूट्यूब का चैनल है ये सिर्फ इसीलिए बनाया है कि आप एंजॉय करें कि चाइना में काम कैसे हो रहा है। हमारी तमाम अपडेट्स इस पे आती रहती हैं, आप वो देखें और एंजॉय करें चाइना को। हम आपको हर चीज़ दिखाएंगे जो हम खुद कर रहे हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।